अस्सलाम वालेकुम, लेट्स स्पीक विद अरसलान दुरानी में खुश आमदीद नाज़रीन सामी। इसराइली जो बर्बरियत है वो फ़लस्तीन पर जारी है और निहत्ते फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। लेकिन एक पावर, एक ताकत ऐसी है जो इसराइल को सबक सिखाने में भरपूर किरदार अदा कर रही है। वो ताकत है हमास। हमास क्या है? हमास का ताल्लुक फ़लस्तीन से क्या है और हमास क्यों फ़लस्तीनियों को सपोर्ट कर रहा है, आज की इस वीडियो में मैं आपसे क्लियर करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आप तक इस तरह की अपडेट्स पहुंचती रहें। तो नाज़रीन सामीन, हमास जो है ये एक नेशनलिस्ट एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ़लस्तीन की आज़ादी और इसराइली कब्जे के खिलाफ जंग लड़ रही है। तो नाज़रीन सामीन, इसका क़याम जो है वो 1989 में हुआ और इसका जो ताना बाना है वो जो इजिप्शियन ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन है उससे मिलता जुलता है। इसके अलावा जो फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ भी इसके जो मरासिम हैं, और ये जो जितनी झेली ऑर्गेनाइजेशन है सारी मिल के हमास को सपोर्ट करती हैं फ़लस्तीन के अंदर। तो नाज़रीन सामीन, हमास ने जब वो उसका क़याम उसके 2 साल बाद ही हमला कर दिया था इसराइल पर, तो तब से ही ये तो ज़ाहिर हो गया था कि ये एक अस्करी ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि मुज़ाहमत भी कर सकती है। इससे पहले जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे PLO का मैंने जिक्र किया, वो मुज़ाहमत करती थी लेकिन वो सिर्फ एहतजाज की हद तक। ये वो वाहिद ऑर्गेनाइजेशन थी जो अस्करी ताकत भी रखती थी। तो नाज़रीन सामीन, 2006 में लेजिस्लेटिव इलेक्शन होते हैं फ़लस्तीन में, जिसमें ये जो हमास है ये एक भारी अक्सरियत के साथ जीत जाती है और 2007 में अपनी हुकूमत कायम कर लेती है। तो नाज़रीन सामीन, ये जो हमास है ये मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीनियों की मदद के लिए आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और हर तरह से फ़लस्तीनियों को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये फ़लस्तीनियों की ही, आप इस तरह से कह लें कि ये एक फ़लस्तीनियों की ऑर्गेनाइजेशन है। इसको कई इस्लामी ममालिक जो है वो सपोर्ट करते हैं, ना सिर्फ इस्लामी बल्कि चंद गैर इस्लामी ममालिक भी इसको सपोर्ट करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से ममालिक हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, जो फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं और हथियार भी हमास को भेजते हैं। जब हथियारों की बात होती है तो ईरान सरे फहरिस्त है, तो जब फाइनेंशियल बात होती है तो कतर जो है वो पहले नंबर पर है। कतर के जो लीडर थे जिनका नाम हम्माद बिन खलीफा है, उन्होंने सरकारी दौरा किया था 2012 में गज़ा का, और उन्होंने हमास को तस्लीम किया और उन्होंने उसकी सपोर्ट में वहाँ पर बयान भी दिए थे। तो वहाँ से ये बात क्लियर होगी जो कतर है वो मुकम्मल तौर पर हमास के साथ है। तो नाज़रीन सामीन, इसके अलावा तुर्की जो है वो भी सपोर्ट करता है फाइनेंशियली, प्लस वेपन भी पहुँचाता है हमास को। ईरान, तुर्की और जो कतर है वो इसको रॉकेट जो है वो भी सप्लाई करते हैं। ईरान स्पेशली जो रॉकेट सप्लाई करता है और दूसरे जो जंगी हथियार है वो सप्लाई करता है हमास को। तो नाज़रीन सामीन, जब बात हो रही है कि वो ममालिक जो सपोर्ट करते हैं हमास को, उनमें पाकिस्तान भी है। जी हाँ, उनमें पाकिस्तान भी है। अब ये एक इखलाकी सपोर्ट है। अब पाकिस्तान जो है उसने आज तक कोई भी हथियार जो है वो नहीं भेजे। तो नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं कि वो कौन से ममालिक हैं जो हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और वो कौन से ममालिक हैं जो ये नहीं कहते और जिन्होंने ये अब तक डिक्लेयर नहीं किया। तो नाज़रीन सामीन, इसमें जो सरे फहरिस्त नाम है वो इसराइल का है जो हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके बाद US है नो डाउट, और कनाडा है, जापान है और यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है। और हैरान कौन तौर पर आप परेशान होंगे कि सऊदी अरब भी उन ममालिक में शामिल है जो हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस्लामिक मुल्क ऐसा कैसे सोच सकता है, तो ये हकीकत है। अब मैं आपको बता दूं कि वो कौन से ममालिक हैं जो हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझते बल्कि फ़लस्तीनियों की आवाज़ उठाने वाली एक नेशनलिस्ट एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं। वो कौन से ममालिक मैं आपको बताता हूँ। तो उनमें जो सर फहरिस्त नाम है वो ईरान का है, इसके अलावा पाकिस्तान है, चाइना है, और यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली ने भी ये डिक्लेयर कर रखा है कि जो हमास है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अब हैरान कुन तौर पर आपको एक और मैं आप पर एक इंकशाफ करता चलूं कि जो इंडिया है वो भी हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तस्वर नहीं करता। उनकी जानिब से भी कोई ऑफिशियल इस तरह की डिक्लेरेशन नहीं आई कि हमास एक टेररिस्ट कंट्री है। अब बात कर लेते हैं कि सऊदी अरब क्यों हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता है। तो जनाब, इसकी जो वजह है वो बिल्कुल वाज़ेह है कि अमेरिका के सऊदीया में सरमायाकारी है
آپ کو پتہ ہی ہے ڈالرز آتے ہیں وہاں پر. اس کے علاوہ ایک جو بہت بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران سے ٹسر ہے سعودیہ کی, اور ایران کبھی بھی نہیں, سعودیہ یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ایران جس کو حمایت کرے وہ بھی اس کو حمایت کرے. یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کے حکمران ہیں ہمارے اتنے بڑے اسلامی ملک کے, کیونکہ وہاں ڈکٹیٹرشپ ہے. ڈکٹیٹرشپ کو بچانا ہے, سعودیہ میں ڈکٹیٹرشپ کو بچانا ہے تو عالمی طاقتوں کا ساتھ ضروری ہے. تو عالمی طاقتوں کا کب ساتھ ضروری ہے؟ جب ان کی بات مانی جائے. ان کی بات کب مانی جائے گی؟ جب آپ اسرائیل کا ساتھ دیں گے, آپ امریکہ کا ساتھ دیں گے, تب وہ آپ کی بات مانیں گے, تب آپ کی بادشاہت جو ہے وہ سعودیہ میں قائم رہے گی. تو یہی محمد بن سلمان کا موٹیو ہے. تو ناظرین سامعین, یہ جو ممالک سپورٹ نہیں کرتے اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن تصور کرتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا, اور جو ممالک آرگنائزیشن نہیں تصور کرتے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیے. اب بات کر لیتے ہیں کہ جب نیلسن منڈیلا جو ہے ان کو بھی پہلے دہشت گرد کہا گیا, پھر وہ فریڈم فائٹر بنے اور ان کو نوبیل ایوارڈ تک نوازا گیا. اسی طرح انڈیا میں بھگت سنگھ ہے, سب کانٹیننٹ میں, انہوں نے بھی آزادی کی تحریکیں شروع کی اور ان کو بھی بعد میں انڈیا میں پوجا جاتا ہے. تو حماس کیوں نہیں؟ فیصلہ آپ خود کریں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.